संसद में हमला हुआ, संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई, लेकिन तमाम सांसदों को अपनी जान खुद ही बचानी पड़ गई। दोस्तों, सांसदगण इसके लिए शिकायत भी नहीं कर रहे थे कि उन्होंने खुद अपनी जान बचाई है, मार्शल बाद में आए, या अगर वो सारे के सारे एक साथ मिलकर उस आरोपी को नहीं पीटते या उसके ऊपर हाथ नहीं उठाते तो हो सकता था कि कुछ भी अनहोनी हो जाए। ऐसा सांसदों का कहना भी नहीं है, सांसदों की शिकायत भी नहीं है। सांसदों की शिकायत है कि भाई सुरक्षा में बड़ी चूक हुई कैसे, सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, जबकि तमाम सुरक्षा एजेंसियों सहित तमाम सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी किस पर आती है? अमित शाह जी पर आती है। तो वो चुप क्यों है, वो खामोश क्यों है, वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? उनसे राज्यसभा और लोकसभा में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया, तो इसमें क्या गलत था? ये बात बिल्कुल समझ से परे है दोस्तों कि अपनी संसद, जहां पर तमाम सांसद रोज जनता के मुद्दों को उठाते हैं, वहां पहुंचते हैं वो, और अगर उनकी नजरों के सामने कोई इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक देखी गई है, तो क्या उनके पास सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं है कि कम से कम सवाल पूछा जाए और सरकार से कहा जाए कि भाई आप स्पष्टीकरण दीजिए? तो इस मामले में अब हो ये रहा है कि सवाल पूछना भी शायद हो सकता है गुनाह हो गया हो, क्योंकि राज्यसभा के सांसद, माफ कीजिएगा, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ साहब बड़े गुस्से में नजर आए हैं। दोस्तों, बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आए हैं। वही जगदीप धनखड़ साहब जो थोड़े समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने झुककर नमस्कार करने के लिए चर्चा में थे। क्यों है चर्चा में, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति केवल सच्ची। दोस्तों, इस वक्त संसद का जो मुद्दा है वो सबसे ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि संसद में इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हो जाएगी। और नाम सीधे तौर पर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप सिम्हा का। नाम जब सामने आया प्रताप सिम्हा का, हमने वो खबर आपको दिखाई भी कि प्रताप सिम्हा के विजिटर पास से ही वो तमाम जितने आरोपी थे वो अंदर घुस पाए थे। और ये बात आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बात खुद प्रताप सिम्हा ने स्वीकार की है कि हाँ, विजिटर पास पर उन्हीं के साइन थे, विजिटर पास उन्होंने ही इशू करवाया था। अपने निर्वाचन क्षेत्र में जो ये आरोपी जिन्होंने हमला किया है, एक आरोपी के पिता जो है वो प्रताप सिम्हा के निर्वाचन क्षेत्र में रहते हैं। अब उसके लिए उस पिता ने कहा कि भाई आप मनोरंजन डी नाम के उस आरोपी को एक विजिटर पास मुहैया करवा दीजिए और वो पूरी संसद का दौरा कर लेगा। इन्होंने साहब ने मुहैया करवा दिया, जैसा खबर कहती है। दोस्तों, मैं खुद से बनाकर नहीं कह रही हूं, खबर कहती है ऐसा, आज तक ने लिखा है बाकायदा। तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने वो मुहैया करवा दिया। अब मुहैया करवाने के बाद, उसको विजिटर पास देने के बाद उसने क्या किया है, संसद सांसदों की जान किस तरीके से खतरे में डाली है, ये पूरा देश देख चुका है। और हो सकता है दुनिया में कई देश देख भी रहे हो, इसकी आलोचना भी कर रहे हो। अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो मैं बात कर रही हूं दोस्तों इसी पूरे मुद्दे की वजह से संसद में खड़े हंगामे की। संसद में जो हंगामा खड़ा हुआ इस पूरे सुरक्षा में चूक को लेकर, इस पर सवाल किए गए, और सवाल जिन्होंने किए उन 5 से 6 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है, जिनमें से एक डेरेक ओब्रायन भी है। डेरेक ओब्रायन, जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने सभापति की वेल में जाकर, वहां पर जाकर और वहां उन्होंने प्रदर्शन किया, उनको दोबारा संसद से बाहर का रास्ता जगदीप धनखड़ साहब ने दिखा दिया। दोबारा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब इससे पहले सत्र था दोस्तों, तो इससे पहले सत्र में भी इसी तरीके से जगदीप धनखड़ साहब ने डेरेक ओब्रायन को बाहर का रास्ता दिखा दिया था, और अभी इस वक्त फिर से वही हुआ है। पूरे शीतकालीन सत्र के लिए उनको निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। दोस्तों, अगर इस पूरी खबर की बात की जाए, आपकी स्क्रीन पर है, तो इसके मुताबिक लोकसभा से कांग्रेस के 5 सांसदों को भी सस्पेंड किया गया है, निलंबित किया गया, माफ कीजिएगा। राज्यसभा से टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को भी सस्पेंड कर दिया गया है। अगर इस पूरे मामले में इन तमाम सांसदों की बात की जाए दोस्तों, तो पहले तो मैंने आपको बताया डेरेक ओब्रायन को निकाला गया बाहर, और डेरेक ओब्रायन के अलावा कांग्रेस सांसदों की अगर बात की जाए तो उनमें नाम है टीएन प्रतापन का, हिबी ईडन का, एस जोमिथनी का, ज्योति मनी, माफ कीजिएगा, राम्या हरिदास और डीन कुरियाकोस। ये तमाम जो सांसद हैं, इन तमाम सांसदों को निकाल दिया है।
जी हाँ, निकाल दिया है, सस्पेंड कर दिया है, ये कहा जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आपने इतना गुस्सा क्या भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गजों पर जताया, जो अभी तक इस बात का जवाब नहीं दे पाए हैं कि बीजेपी के उस सांसद पर आरोप किस बात का लग रहा है। अभी तक इस बात का जवाब नहीं आ पाया है दोस्तों, मेरी नजर में तो नहीं आया। आपको अगर आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि बीजेपी के उस सांसद प्रताप सिन्हा की इतनी बड़ी भूल, इतनी बड़ी, जिसे भूल नहीं कहा जा सकता, इतनी बड़ी गलती जिसके लिए उन साहब को सबसे पहले सस्पेंड करना चाहिए, आखिर वो जो आरोपी था वो अंदर घुसा कैसे, विजिटर पास उसके पास आया कैसे, और किस बिना पर उसको विजिटर पास मुहैया करवाया गया। क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए जितनी चाक चौबंद व्यवस्था होती है संसद के बाहर, जितनी सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी होती है, उसके बाद तो कहना बहुत मुश्किल है कि वो आरोपी ऐसे ही अंदर घुस गए होंगे, क्योंकि हर जगह स्कैनर्स लगे होते हैं, हर जगह चेकिंग होती है। लेकिन क्या बॉडी स्कैनर था? क्योंकि अगर स्कैनिंग की होगी, उसकी बॉडी की स्कैनिंग की होगी दोस्तों, तो पता चल जाता कि वो अपने जूते में एक गुलाबी, माफ कीजिएगा, येलो कलर का स्प्रे लेकर जा रहा है, वो पता चल जाता। लेकिन किसी को नहीं पता चला, कानों कान खबर नहीं हुई। यही कारण है कि अभी इस वक्त सवाल उठ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि इन तमाम चीजों पर जगदीप धनखड़ साहब का गुस्सा नहीं फूटा। जगदीप धनखड़ साहब थोड़े समय पहले सुर्खियों में थे कि उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, चार बार उन्होंने हाथ जोड़कर और वो झुके हुए दिखाई दिए। अब इसको लेकर रीढ़ पर उनके सवाल उठे तो फिर संसद में आकर उन्होंने अपनी जो नाराजगी है वो व्यक्त की। अभी भी वो बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे थे दोस्तों। मगर सवाल सिर्फ इतना उठता है कि क्या जिस पर आपको नाराजगी जतानी चाहिए, क्या उस पर आप नाराजगी जता रहे हैं? क्या वो जो हुआ है, देश ने जो देखा है, वो आपको इतना ज्यादा आसान लगता है? क्या आप उसको वाकई में गंभीर मानते हैं? क्योंकि गंभीर माना होता तो सांसदों पर इस तरीके की कार्रवाई नहीं होती। वो सवाल ही तो पूछ रहे थे कि अमित शाह जी को बुलाया जाए, अमित शाह जी भाषण दें, इसको लेकर एक्सप्लेनेशन दें कि आखिर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। फर्ज कीजिए अगर यही विजिटर पास जो होता दोस्तों, इस पर कांग्रेस सांसद का नाम लिखा होता, या फर्ज कर लीजिए किसी मुस्लिम का नाम लिखा होता, तो क्या आप बीजेपी चुप बैठती? या जगदीप धनखड़ साहब या ओम बिरला साहब हो सकता है चुप नहीं बैठते और कार्यवाही तुरंत हो जाती, जैसे महुआ मोइत्रा पर हो गई। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है दोस्तों, ऐसा आरोप लग रहा है। तो इसीलिए सवाल खड़े होते हैं कि इतनी हाई सिक्योरिटी के बीच अंदर वो शख्स घुसा कैसे, जब कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और जगदीप धनखड़ साहब के गुस्से का आधार क्या है? किस बात के लिए इतना गुस्सा है, या किस बात के लिए इतना वो भड़के हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि बेल में आकर उन्होंने अपनी बात रखनी चाहिए। आप उनको शांति से भी कह सकते थे, लेकिन जगदीप धनखड़ ने कहा कि आप निकल जाइए, तुरंत संसद से बाहर निकल जाइए। जिस तरह का अपमानित व्यवहार उनके साथ किया गया, हो सकता है डेरेक ओब्रायन का भी थोड़े समय में बयान आए, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जो किया गया है दोस्तों, उसको कहां तक जस्टिफाई किया जाए, ये आप अपनी राय में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।